तो टेक बेसिक सीरीज में मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग ने इतने महंगे महंगे फोन्स और गैजेट्स खरीदे हैं तो एटलीस्ट आप उनका फुल यूज करें, और जब तक आप हर एक फीचर यूज नहीं करोगे अपने गैजेट्स में तो आपका पैसा वसूल ही नहीं। तो आजकल की हमारी लाइफ इतनी सेडेंटरी हो चुकी है, हम कुर्सियों से उठ ही नहीं रहे, गाड़ी में बैठ रहे हैं, बाइक पे बैठ रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं, घर आते तो बैठे हुए रहते हैं। अब ऐसे में एक ऐप है जो आपको जगाएगा। तो सबसे पहले अगर आप एक्टिविटी के ऐप देखोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा एक नॉर्मल सा कैलेंडर, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल ऐप है। फर्क इतना ही है कि आपको वो सारे फीचर्स पता होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं भी है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो विदाउट एन एप्पल वॉच। और इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर ऐप से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री टैब देख लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट व्यू आपको मिलता है उसको बोलते हैं टुडे व्यू। तो यहाँ पे आप डेली, वीकली, मंथली और ईयरली भी देख सकते हो, और जो कंपैरिजन है आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिलेगा। तो ये कैडेंस डिटरमाइन होता है आपके हाइट से, वेट से, आपके लेग से और आपकी स्ट्राइड की जो लेंथ एंड रनिंग एबिलिटी है उनसे। और अगर 15 से 20 बीपीएम के बीच में अगर है तो एक एवरेज हेल्थ ऑफ हार्ट गिना जाता है। अब ये वर्कआउट्स को अगर आपको ऐड करना है तो उसके दो तरीके हैं। शाउट आउट टू द कमेंट विनर। वेलकम टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो टेक बेसिक सीरीज में मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग ने इतने महंगे महंगे फोन्स और गैजेट्स खरीदे हैं तो एटलीस्ट आप उनका फुल यूज करें, और जब तक आप हर एक फीचर यूज नहीं करोगे अपने गैजेट्स में तो आपका पैसा वसूल ही नहीं। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए इस टेक बेसिक सीरीज में आप लोग के लिए मैं एक और नई इंफॉर्मेशन लाया हूं, दैट इज एप्पल में जो एक्टिविटी का ऐप है वो कैसे यूज किया जाए। तो आजकल की हमारी लाइफ इतनी सेडेंटरी हो चुकी है, हम कुर्सियों से उठ ही नहीं रहे, गाड़ी में बैठ रहे हैं, बाइक पे बैठ रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं, घर आते तो बैठे हुए रहते हैं। अब ऐसे में एक ऐप है जो आपको जगाएगा। बेसिकली जिसको पता नहीं है, एक्टिविटी ऐप का काम यह है कि वो आपके स्टेप्स मॉनिटर करता है, आप कितने मिनट दिन में एक्टिव हो वो मॉनिटर करता है, आप दिन में कितनी बार खड़े हुए हो वो मॉनिटर करता है, और सबसे ज्यादा आपको एक्टिव बनाता है। तो सबसे पहले अगर आप एक्टिविटी का ऐप देखोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा एक नॉर्मल सा कैलेंडर, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल ऐप है। फर्क इतना ही है कि आपको वो सारे फीचर्स पता होने चाहिए। अब मैं जानता हूं कि अगर आपको सही मायनों में इस ऐप को यूज करना है तो आपको एक एप्पल वॉच की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं भी है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो विदाउट एन एप्पल वॉच। बट वंस अगेन, एक एप्पल वॉच होगी तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेगी एक्टिविटी ऐप के थ्रू। लेकिन उसके पहले मेरा नाम है अमित देवानी। मैं इस चैनल पे कुछ बेसिक से लेके कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आता हूं आप लोग के लिए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक से पीछे नहीं रह जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और जैसे कि आप जानते हो कि हर वीडियो के एंड में मैं एक पर्टिकुलर कमेंट को शाउट आउट देता हूं, और ये वो कमेंट है जो आप लोगों ने मेरे चैनल या वीडियोस पे दिया हुआ है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आपका ही कमेंट हो जो इस वीडियो में फीचर हो रहा हो। तो इस एक्टिविटी ऐप में हम 5 कैटेगरीज इन डिटेल समझेंगे, दैट इज हिस्ट्री, ट्रेंड्स, वर्कआउट्स, अवार्ड्स एंड शेयरिंग। और इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर ऐप से रिलेटेड। सो वेदर आप एडवांस यूजर हो या बेसिक यूजर हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री टैब देख लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट व्यू आपको मिलता है उसको बोलते हैं टुडे व्यू। अब टुडे व्यू में आपको 3 रिंग्स दिख रही है यहाँ पे। जो सबसे आउटर रिंग है रेड कलर की वो है मूव रिंग, जो ग्रीन रिंग है वो है एक्सरसाइज रिंग, और जो स्टैंड रिंग है वो ब्लू कलर की है। सो मूव रिंग जो है वो और कुछ नहीं बट आपके स्टेप गोल्स है, लेकिन ये एक्टिव कैलोरीज में मेजर की जाती है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 692 कैलोरीज मैंने यूज की है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डे में मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की है सिर्फ चलने फिरने से, और 700 कैलोरीज जो है ये मैंने टारगेट सेट किया है फॉर माई मूव रिंग। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑन अ डेली बेसिस ये होना चाहिए कि इस रिंग को हमको पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर आपने मूव रिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपकी रिंग ऐसी दिखेगी, दैट इज ये राउंड जो है सिर्फ इतना ही कवर हुआ है, उसका मतलब मैंने अपना टारगेट फिनिश नहीं किया है, जबकि उसके प्रीवियस डे मैंने अपना टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। तो इस रिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको चलते फिरते रहना है और अपनी हार्ट रेट को एलिवेटेड रखना है, क्योंकि हार्ट रेट आपकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करोगे। अब ये जो
टारगेट कैलोरीज जो 700 कैलोरीज दिख रही है वो मैन्युअली भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक एप्पल वॉच चाहिए रही, क्योंकि आईफोन में टारगेट कैलोरीज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती है। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे टारगेट कैलोरीज वो कैलोरीज दिखेंगी जो एप्पल ने आपके लिए सेट करके दी है। और एक और चीज मूव रिंग के बारे में ये है कि ये 692 कैलोरीज जो दिख रही है वो एक्टिव कैलोरीज है, ना कि टोटल कैलोरीज। तो एक्टिव कैलोरीज एंड टोटल कैलोरीज में फर्क होता है। टोटल कैलोरीज जो यहाँ पे 2334 दिख रही है वो बेसिकली आपकी एक्टिव कैलोरीज प्लस बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज बीएमआर का मतलब ये है कि कैलोरीज जो आपने बर्न की है विदाउट डूइंग एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हो, पूरा दिन बैठे रहे हो तो भी आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न होती है। तो ये टोटल कैलोरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्टिव कैलोरीज दैट इज आप एक्टिवली कितनी कैलोरीज को बर्न करते हो पूरे दिन में। अब नेक्स्ट जो रिंग आती है वो है एक्सरसाइज रिंग। अब मूव रिंग और एक्सरसाइज रिंग अलग होती है। एक्सरसाइज रिंग आपकी तब खत्म होगी जब आप कोई वर्कआउट्स कर रहे हो और ऐसे वर्कआउट्स कर रहे हो जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है। तो एप्पल ने आपको एक टारगेट दिया है कि एवरी डे आपको मिनिमम 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है। अब इन माय केस मैंने 62 मिनट्स एक्सरसाइज की है, तो 30 मिनट्स से ऊपर ही मेरी एक्सरसाइज होती है ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो द मोमेंट आप टारगेट क्रॉस करते हो 30 मिनट्स का, तो आपकी जो रिंग है वो और आगे चली जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग द होल राउंड। और स्टैंड रिंग की अगर बात करें तो एप्पल बेसिकली हेट करता है उन लोगों को जो हमेशा बैठे रहते हैं। तो एप्पल की कोशिश ये रहती है कि आपको जितनी ज्यादा टाइम खड़ा रख पाए उतना अच्छा, और वो चीज वो अकम्प्लिश करता है यूजिंग दिस स्टैंड रिंग। अगर हर 1 घंटे में अगर आप 1 मिनट के लिए खड़े रहते हो तो एप्पल खुश है। कहने का मतलब कि अगर 12 घंटे में आपने 12 बार अगर आप खड़े रहे हो तो आपकी ये स्टैंड रिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो फाइनली आपका डेली बेसिक गोल ये होना चाहिए कि आप मूव रिंग कंप्लीट करो, आप एक्सरसाइज की रिंग भी राउंड कंप्लीट करो और आप स्टैंड की रिंग भी राउंड कंप्लीट करो। अगर ये तीनों रिंग्स अगर आपकी राउंड कंप्लीट हो जाती है उसका मतलब उस पर्टिकुलर डे का बेसिक रिक्वायरमेंट आपने मीट कर लिया है। अब नीचे जब आप आओगे तो आपको स्टेप्स और डिस्टेंस भी दिखेगा कि पूरे दिन में आपने कितने स्टेप्स लिए हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड प्लस आपने क्या क्या वर्कआउट्स किए उस पर्टिकुलर डे में वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन हिस्ट्री में एक और चीज है, दैट इज ऊपर आप जब इस पे क्लिक करोगे मे पे, दैट इज आप एक स्टेप वापस जब आओगे तो आपको एक कैलेंडर व्यू दिखेगा। तो यहाँ कैलेंडर में आपको दिख पाएगा कि क्या आपने किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज अप्रैल का महीना अगर देखता हूँ तो मैं कंपैरिजन देख पाऊंगा कि कौन से दिन मैंने तीनों रिंग्स कंप्लीट की है और ऐसे कौन से दिन है मैंने रिंग्स कंप्लीट नहीं की है। जैसे संडे को तो मैंने सारी रिंग्स कंप्लीट नहीं की है क्योंकि संडे हमेशा मेरे लिए एक लेजी डे रहा है, लेकिन बाकी सब दिनों में मेजॉरिटी मैंने ट्राई किया सारी तीनों रिंग्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से आप डेली व्यू भी देख सकते हो और मंथली व्यू भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको वीकली और ईयरली व्यू देखना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा आपके हेल्थ ऐप में। हेल्थ ऐप में जब आप एक्टिविटी के टैब पे आओगे तो यहाँ पे आप डेली, वीकली, मंथली और ईयरली भी देख सकते हो और जो कंपैरिजन है आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिलेगा। दैट इज अगर ईयरली की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में मैंने 701 कैलोरीज ऑन एन एवरेज मैंने बर्न किए ऑन अ डेली बेसिस। एक्सरसाइज मैंने हर रोज ऑन एन एवरेज 62 मिनट्स किया है एंड स्टैंडिंग मेरा 9 आवर्स रह चुका है। और यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि कौन से मंथ में मैंने गोल को क्रॉस किया है और कौन से मंथ में मैंने क्रॉस नहीं किया है। सिमिलरली मैं वीकली का व्यू देख सकता हूँ, तो आप देख सकते हो कि लास्ट 7 दिन में पहले 4 दिन मैंने ऑलमोस्ट टच किया है मेरा गोल। तो बेसिकली ये दोनों एप्स करेंगे ये कि आपको ये बताएंगे कि आप सही डायरेक्शन में अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर एक्सरसाइज पैटर्न। अभी आगे और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, इसलिए देखते रहिए आगे वीडियो पे। और फिलहाल हम हमारे सेकंड टैब पे चलते हैं, दैट इज ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है कीप इट गोइंग और दूसरा है वर्थ अ लुक। सो कीप इट गोइंग की बात करें तो ये वो चीजें जो मेरी टारगेट के हिसाब से चल रही है। दैट इज स्टैंड मेरा ऑलमोस्ट सही चल रहा है, डिस्टेंस जो मैं पूरे दिन में कवर करता हूँ, वॉकिंग पेस, स्टैंडिंग मिनट्स, ये सब मेरे टारगेट से आसपास ही है। लेकिन ऐसी चीजें जो मेरी टारगेट से कम है वो मुझे वर्थ अ लुक में दिखेगी। दैट इज मूव मेरा 653 कैलोरीज ही हो रहा है जबकि मेरा टारगेट है 700। एक्सरसाइज मिनट्स मेरी कम होती जा रही है कंपैरेटिवली। तो ये बेसिकली ट्रेंड्स दिखा रहा है मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के पिछले पीरियड के कंपैरिजन मैंने मूव कम किया है, ज्यादा किया है, या एक्सरसाइज ज्यादा की या कम किए। तो सारे कंपैरिजन मुझे यहाँ दिखेंगे जिसको वो ट्रेंड्स कहता है। नेक्स्ट हम हमारे टैब पे जाते हैं विच इज वर्कआउट। सो वर्कआउट्स पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे आपके वर्कआउट्स दिख जाएंगे ओवर योर लाइफ टाइम। तो ये तो बेसिकली आपके इंडिविजुअल वर्कआउट्स है, लेकिन अगर आप मंथली व्यू देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको ऊपर एक एरो दिख रही है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एवरेज दिखाएगा पूरे मंथ का। दैट इज मई में कितना
कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ। जैसे अप्रैल में मैंने टोटल 83 वर्कआउट्स किए हैं और उसमें 30 आवर्स मैंने वर्कआउट किया है, तो ऑन एन एवरेज 21 मिनट्स के वर्कआउट्स है मेरे। कैलोरीज मैंने पूरे महीने में 12,000 कैलोरीज बर्न की है। सो डेली एवरेज मेरा 144 कैलोरीज आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि प्रीवियस मंथ्स के कंपैरिजन में मैंने क्या कम ज्यादा किया है। जैसे फरवरी मेरे एवरेज था 39 मिनट्स का वर्कआउट, जहाँ पे अप्रैल में 21 मिनट्स तक पहुंच चुका हूँ। अब ये मेरा फॉल्ट नहीं है, बेसिकली फॉल्ट है लॉकडाउन का। तो लॉकडाउन के वजह से मैं ज्यादा वर्कआउट कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जिम सारे क्लोज्ड है। तो एक बार जैसे जिम शुरू हो जाएगा तो मैं वापस पुराने ट्रेंड पे आ जाने वाला हूँ। अब वापस अब इंडिविजुअल व्यू पे मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आउटडोर रन जो वर्कआउट है उसमें एप्पल हमको क्या एनालिसिस देके देता है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो कितना टाइम मैंने रनिंग किया है, कितना डिस्टेंस मैंने किया है, कितनी एक्टिव कैलोरीज, कितनी टोटल कैलोरीज की है। लेकिन इसके सिवाय मैं एलिवेशन और एवरेज कैडेंस भी देख सकता हूँ। तो एवरेज कैडेंस और कुछ नहीं लेकिन आपके स्टेप्स पर मिनट है। तो जैसे इन माय केस 152 स्टेप्स पर मिनट में लेता हूँ, तो ये कैडेंस डिटरमाइन होता है आपके हाइट से, वेट से, आपके लेग से और आपकी स्ट्राइड की जो लेंथ एंड रनिंग एबिलिटी है उनसे। तो अगर कोई रेगुलर रनर हो तो उसका 160 से 170 स्टेप्स पर मिनट रहता है, और अगर कोई बहुत ही अच्छा रनर हो तो उसका ये कैडेंस 180 स्टेप्स पर मिनट हो जाता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और सबसे फास्टेस्ट स्पीड की बात करें तो वो है 200 स्टेप्स पर मिनट। तो अगर आप रनिंग में ज्यादा इन्वॉल्व हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एवरेज कैडेंस को जितना ज्यादा बढ़ा सको उतना अच्छा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इसको बढ़ाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एवरेज हार्ट रेट भी मिल जाता है और एवरेज पेस, दैट इज कितने टाइम में आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, और ये कैलकुलेट होता है मिनट्स एंड सेकंड्स में। एंड लास्टली आप अपना मैप देख सकते हो कि आपने कौन से लोकेशन पे रनिंग किया है। इसके सिवाय आप अपनी वेट ट्रेनिंग में मेजर कर सकते हो और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। तो कोई भी वर्कआउट आपने किया उन सब कैटेगरीज को आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो, और इन स्टैटिस्टिक्स को देखकर आप अपनी वर्कआउट्स को और भी इंप्रूव कर सकते हो। अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अगर आप मॉनिटर करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो कि टोटल टाइम, एक्टिव कैलोरीज, टोटल कैलोरीज और एवरेज हार्ट रेट तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसमें जो आपको मॉनिटर करना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर कैटेगरी को, एंड विच इज हार्ट रेट रिकवरी। दैट इज, अब हार्ट रेट को अगर आप स्लाइड करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा हार्ट रेट रिकवरी का। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, कैलोरीज इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन हार्ट रेट और हार्ट रेट रिकवरी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एक्सरसाइज को मॉनिटर करना चाह रहे हो, क्योंकि हार्ट रेट रिकवरी एक परफेक्ट टेस्ट है आपकी फिटनेस की। और हार्ट रेट रिकवरी बेसिकली ये मॉनिटर करता है कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल कब होती है और कितने टाइम में हो जाती है। सो एप्पल आपको 2 कैटेगरीज देती है यहाँ पे हार्ट रेट रिकवरी में, एक है 1 मिनट और दूसरा है 2 मिनट। अब 1 मिनट हार्ट रेट रिकवरी का मतलब ये है कि कितनी अच्छी आपकी हार्ट कंडीशन है, दैट इज जितनी हेल्दी आपकी हार्ट होगी उतनी ज्यादा आपकी ये रिपोर्ट यहाँ पे होगी। और 2 मिनट हार्ट रेट रिकवरी आपका फिटनेस लेवल दिखाएगी, तो जितना ज्यादा फिट होंगे आप उतनी ज्यादा अच्छी रिपोर्ट दिखाएगी यहाँ पे। अब इन दोनों रिपोर्ट्स को एनालाइज कैसे करना है हमको वो देख लेते हैं। तो हार्ट रेट रिकवरी कैलकुलेट करने के लिए आपको ये करना है कि 97 BPM वो रेट है जो आपका हार्ट रेट था एट द कंप्लीशन ऑफ योर वर्कआउट, और 1 मिनट के बाद आपका हार्ट रेट हो गया 79। सो 97 माइनस 79 हो गया 18 BPM। सो 1 मिनट हार्ट रेट रिकवरी हो गया आपका 18 BPM यहाँ पे। अभी एज पर अ स्टडी 1 मिनट हार्ट रेट अगर 12 बीट्स पर मिनट या उससे कम है तो वो अच्छा नहीं गिना जाता है, और अगर 15 से 20 BPM के बीच में अगर है तो एक एवरेज हेल्थ ऑफ हार्ट गिना जाता है। इससे ज्यादा अगर आपकी हार्ट रेट रिकवरी है तो वो आपकी कार्डियो हेल्थ बढ़िया है मतलब। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आपको अपनी कार्डियो हेल्थ इंप्रूव करते जाना है, उसके लिए आपको ये 1 मिनट हार्ट रेट रिकवरी जितना ज्यादा डिप हो उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें दैट इज 2 मिनट हार्ट रेट रिकवरी जो फिटनेस टेस्ट करती है, उसको भी आपको कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला करना है, दैट इज 97 माइनस 86 विच इज 13 BPM। अब 22 से 52 BPM एक नॉर्मल ड्रॉप गिना जाता है, और अगर आपकी रिकवरी 52 BPM से ज्यादा है तो वो सॉलिड BPM है, उसका मतलब आपकी बॉडी बेटर फिटनेस कंडीशन में है। तो यहाँ पे आपका गोल ये रहना चाहिए कि जो हार्ट रेट रिकवरी रेट है उसको आपको 52 BPM के ऊपर रखना है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी वो है अवार्ड्स। तो अवार्ड्स बेसिकली एक तरीका है एप्पल का आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो एवरी टाइम आप कोई कंपटीशन जीतोगे, एवरी टाइम आप कोई पर्टिकुलर चैलेंज जीतोगे, जैसे 7 डेज वर्कआउट आपने किया है, या फिर 2019 मेरे को अर्थ डे चैलेंज मैंने जीता था यहाँ पे, या फिर यहाँ पे
मार्च चैलेंज जीता था जिसमें मैंने 26 टाइम्स वर्कआउट किया था पूरे महीने में। तो अगर ऐसे कोई भी वर्कआउट आप जीतते हो तो आपको एवरी सिंगल टाइम एक अवार्ड मिलता है। तो बेसिकली ये और कुछ नहीं, आपको मोटिवेट करने का एक तरीका है। तो जितने ज्यादा अवार्ड्स उतने ज्यादा आप फिटनेस में एक्टिव हो। अब लास्ट और आखिरी कैटेगरी जो है वो है शेयरिंग। अब शेयरिंग बेसिकली ये होता है कि आप अपनी एक्टिविटी कोई और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, उनके साथ आप कॉम्पिटिशंस खेल सकते हो, उनके साथ आप चैटिंग कर सकते हो। और ये फ्रेंड्स बेसिकली आपके ओपोनेंट्स भी हैं इस कंपटीशन में और आपके फ्रेंड्स भी हैं इस पर्टिकुलर कंपटीशन में। तो कोई भी फ्रेंड को ऐड करने के लिए ऊपर जो आपको प्लस की दिख रही है उस पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर फ्रेंड की एप्पल आईडी यहाँ पे एंटर करके आपको सेंड कर देना है। एक बार आप सेंड कर दोगे तो वो फ्रेंड आपका ऐड हो जाएगा आपके शेयरिंग में। और उनको आप अगर कंपटीशन में इनवाइट करना चाह रहे हो तो उनके नाम पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कम्पीट विद दिस फ्रेंड और उसका एप्पल आईडी होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इनवाइट करने का एक ऑप्शन मिलेगा और आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो फॉर अ कंपटीशन। अब जैसे मैंने इस पर्टिकुलर फ्रेंड को ऑलरेडी इनवाइट किया है और ये मेरा प्रोग्रेस है मेरी कंपटीशन का। तो फिलहाल हम दोनों 0-0 पॉइंट्स पे, क्योंकि कंपटीशन आज सुबह से शुरू हुई है और आज तक हमने 4 कंपटीशन साथ में खेली, उसमें से चारों बार मैं जीता हूँ। और उसके नीचे मेरे को उसकी मूव, एक्सरसाइज और स्टैंड गोल्स दिख रहे हैं। कंपटीशन के रूल्स अगर आप जानना चाह रहे हो तो एवरी परसेंटेज दैट यू ऐड टू योर रिंग्स ईच डे, उसके लिए आपको एक सिंगल पॉइंट मिलती है। तो कहने का मतलब आपको अपना गोल तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन गोल क्रॉस करोगे जब आप, तब आपको पॉइंट्स मिलना शुरू होंगी। और ये कंपटीशन 7 डेज तक लास्ट करती है। तो इन 7 डेज में अगर आपने मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर ली है तो उसका मतलब आप जीत जाओगे। लेकिन कंपीट आप उनके साथ ही करो जिनका मूव गोल सेम हो जो आपका हो, तो ये एक फेयर कंपटीशन दिखेगी आपको। अब इस एक्टिविटी ऐप में आपके फ्रेंड्स को ऐड करने का एक और बेनिफिट है, दैट इज जब भी आप कोई एक्टिविटी कंप्लीट करते हो या कोई भी वर्कआउट कंप्लीट करते हो तो आपके फ्रेंड को उनके आईफोन या एप्पल वॉच पे एक अलर्ट मिलेगा और उस अलर्ट पे क्लिक करके वो फ्रेंड्स आपको एंकरेज भी कर सकते हैं या फिर आपको टॉन्ट भी कर सकते हैं सो दैट आप अपना वर्कआउट इंप्रूव कर पाओ। तो बेसिकली एक ये सोशल एलिमेंट ऐड करता है आपकी एक्सरसाइज में। तो अगर आपके पास कोई एक्टिविटी पार्टनर नहीं है आपके साथ एक्सरसाइज करने के लिए तो आपके लिए ये ऐप काफी है और इसमें आप एक नहीं आप 20-25 जन के साथ भी कंपटीशन खेल सकते हो और उनके साथ आप मिलके एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप दूसरे लोगों के साथ भी compete करना चाह रहे हो जो सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड बैठे हुए हैं, तो एक फेसबुक ग्रुप है जो मैंने क्रिएट किया है, उसका नाम है एप्पल वॉच एक्टिविटी शेयरिंग कम्युनिटी। आप उस ग्रुप पे जाके दूसरे लोगों को इनवाइट करके अपना फ्रेंड बना सकते हो। उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो फेसबुक लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये वर्कआउट्स को अगर आपको ऐड करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक आप एप्पल वॉच से कर सकते हो, दैट इज जब आप एक्टिविटी पे क्लिक करोगे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको ड्रैग करके आपका वर्कआउट सिलेक्ट करना है और 3 सेकंड्स में आपका वर्कआउट शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये पूरा ट्रैक करना चालू कर देगा, इंक्लूडिंग योर एक्टिव कैलोरीज, टोटल कैलोरीज, टाइम और हार्ट रेट। और एक बार आपने वर्कआउट एंड कर दिया तो ये सारा डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपके फोन में ऑटोमेटिकली इन योर एक्टिविटी ऐप। तो ये तो हो गया अगर आपको कोई एक्टिविटी ऐड करना है यूजिंग योर एप्पल वॉच। लेकिन अगर आप मैन्युअली अगर ये ऐड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा आपके हेल्थ ऐप में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्कआउट्स का। अब वर्कआउट्स के ऊपर आपको ऐड डेटा मिल रहा है। ऐड डेटा में आप सारी डिटेल्स एंटर कर सकते हो, दैट इज आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस कवर किया और आप टाइम भी सेट कर सकते हो। एक बार आपने एक्टिविटी ऐड कर दी तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी ऐप में ये ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने मैन्युअली इसको ऐड किया है तो आपको हेल्थ ऐप के आइकन्स दिख जाएंगे और अगर ये आपके वॉच के थ्रू आए हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आइकन दिखेंगे। तो दोस्तों ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था कैसे आपको एक्टिविटी ऐप यूज करना है। तो एक भी मिनट वेस्ट किए बिना जितना ज्यादा आप अपने आप को फिट रख सको वो रखो यूजिंग दिस ऐप। वेदर आप जिम में जाके करो या रनिंग करो या सिर्फ सिंपल वॉकिंग करो या इनफैक्ट और कुछ नहीं तो कोई घर के काम करो, लेकिन जितना ज्यादा फिट रहोगे उतना ज्यादा आप भी खुश रहोगे और एप्पल का एक्टिविटी ऐप भी आपसे खुश रहेगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। खुश रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहिए यूलॉजी एंड टेक इन हिंदी और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।